लाखों बरस गुजरी आसमान पर शमाल की तरफ सफेद बादलों की फाड़ की एक बड़ी गार में एक बहुत बड़ा रेचा रहा करता था। ये रेछ दिन भर पड़ा सूता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। इसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाली तंग आ गई थी। कभी तो वो किसी नन्ही से सितारे को गेंद की तरह लड़का देता और वो सितारा कलाबाजियां कहाता दुनिया में आ गिरता, या कभी वो उन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद की अक्लमंद बूढ़ी आदमी के पास गई और रेचा की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाहे। बूढ़ा थोड़ी देर तो सिर कह जाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इस नामाकूल की खूब मरम्मत करूंगा, तुम फिक्र ना करो। 7 बहनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस चले गए। दूसरे दिन चांद की बूढ़ी ने रेच को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगी तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन नन्ही मनहे सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोज कहील कहील में खत्म कर देते हो। तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपने असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियां रेचा ने इस कान सुना और उस कान निकाल दिया और कहकहा मार की बोली मैंने किया, दुनिया के जहाजों और मुसाफिरों की रोशनी का ठीक ले लिया है, जो उनकी फिक्र करूं। ये कहकर रेच चला गया। जाने के बाद बूढ़ी ने बहुत देर सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक इसे ख्याल आया कि औरीन दीव से मदद लेने चाहिए। औरीन दीव एक ताकतोर सितारे का नाम था, जो इस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे दीव कहते थे। ये सोचकर बूढ़ी ने दूसरे दिन औरीन दीव को बुलावा भेजा। इसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में काना फूसी होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रेच को पकड़ने की कोशिश करे। चनाच रात गए और इन दीव ने शेर की खाल पहने और रेच की गार की तरफ चला। जब रेच ने एक बहुत बड़ी शेर को अपनी तरफ आती देखा तो उसकी औसान खुता हो गई और वो नन्ही मुन्हे सितारों से बने हुए इस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाते हैं और जिससे हम कहकशां कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़े दौड़ धूप के बाद ताकतोर शिकारी ने मियां रेचा को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया, जहां वो अब तक बंधी खड़ी हैं। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें उसके पास है रेचा बंधा नजर आएगा, जिसको उन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़े हैं, बाकी 3 बहनों ने उसकी दम पकड़ रखा है। अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें औरीन दीव भी तेर व कमान लय रेचा की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा।